बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुंजी की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहे, लेकिन आज की वीडियो सबसे ज़रूरी है कि हर किसान भाई ये चाहता है कि जब उसकी मुंजी पके तो उसके दाने की लेंथ अच्छी हो, चमक ज़्यादा हो। क्योंकि अगर दाने की लेंथ अच्छी होगी और चमक ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर बात है व्यापारी रेट भी अच्छा लगाएगा और आपकी फसल जो है वो 50-100 रुपये ऊपर सेल हो जाएगी और खुश होकर व्यापारी लेगा। अगर उसकी चमक नहीं होगी, दाने में दाग होगा तो व्यापारी नखरा करते हैं। आपको पता है, थोड़ी सी अगर मंदी हो जाए तो फिर ज़्यादा ही नखरा करते हैं। तो जी आज अजहर भाई की फसल में आपको दिखाने लगा हूँ कि पक कर वो तैयार है। अभी 2 से 4 दिन लेती है हार्वेस्टिंग करने में, 5 दिन ले जाएगी। और माशाल्लाह दाने की रंगत आपको चेक कराएंगे और दाने की लेंथ चेक कराएंगे। उसके बाद हम आपको अजहर भाई से सारी इन्फॉर्मेशन लेके देंगे कि दाने की लेंथ और दाने की रंगत को उन्होंने दाने के म्यार को किस तरह बेहतर बनाया। पहले मैं ज़रा आपको थोड़ा दिखा दूँ दाना। ये आप देख लें जी, फसल माशाल्लाह आपके सामने बड़ी ज़बरदस्त जो है फसल है। ये देखें जी, दाने की आप रंगत चेक करें, कोई दाग आपको दाने में नज़र नहीं आएगा। तो अब चलते हैं अजहर भाई के पास, उन्हीं की ज़बानी सब कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अजहर भाई क्या हाल है, ठीक है आप? अजहर भाई सबसे पहले तो माशाल्लाह मुबारक हो, फसल आपकी बहुत ही अच्छी खड़ी है। मैंने जितनी फसल देखी सबसे मुझे तो अच्छी नज़र आ रही है, तो ये मुबारक हो, आपने काफ़ी मेहनत की है, किसान की मेहनत होती है। तो दूसरा, हमारे किसान भाइयों को ये बता दें कि ये आपने किस तरह दाने की रंगत और जो लेंथ है, बड़ी अच्छी लेंथ नज़र आ रही, किस तरह इसको इस काबिल बनाया आपने? सबसे पहले तो अल्लाह ताला के हम शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने इस फसल को और हमें इस काबिल बनाया। जी जी माशाल्लाह। तो अल्लाह की जो भी काम है उसमें अल्लाह की बरकत होना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह की रज़ामंदी होना बहुत ज़रूरी है। जी इस तरह तो सबसे पहले तो तमाम किसान भाई अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला अपना ख़ास रहम करम जो है वो सब किसानों पे जारी रखे। जी जी ये जो महंगाई का ये वक़्त है, जो दौर चल रहा है, हालात जो किसान के वो बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला तमाम किसानों की फसल में बरकत अता फरमाए ताकि तमाम किसानों को रोज़ी रोटी अच्छी से मिल सके। जी जी इस तरह। तो अब बात करते हैं, जो आपने सवाल पूछा है, इसकी रंगत है, जो लेंथ है, या जो इसका वज़न दाने का फ़ील हो रहा है वो उसके बारे में। तो हम गाय बगाए अपने तमाम किसान भाइयों को, तमाम दोस्तों को इसका जो फर्टिलाइज़र प्लान है उसके बारे में हम आगाह करते रहे हैं। जी जी वीडियोस तो बनाइए। फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि हम में से तकरीबन 5 से 5.5 बैग, हम में से ये 1509 किसान बासमती है, इसको हम 5 से 5.5 बैग जो है वो डाल चुके हैं। जी जी तो उसके अलावा उसमें बाकी फास्फोरस भी है, उसमें अपना नाइट्रोफास भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें जी जी वो अमोनियम हम भी है, शेयर जो कर भी चुके वो हैं। हम इसे कर चुके हैं। जी जी तो उसके बाद मरला आ जाता है, जब हमारी गोब की फसल गोब पे आ जाती है, हम उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो हमें इसे वो भी हमने बताया भी था। जी जी तो वो बहुत ज़रूरी है। हमने अगर इसे खादें डाली हैं, इसे पानी लगाए हैं, इसकी केयर की है, इस पर ख़र्चे किए हैं, इस पे डीजल का खर्चा है, बिजली के ट्यूबवेल बिल का खर्चा है। अगर हम इस स्टेज पे जहाँ गोब की आ जाएगी हालत, हम यहाँ पर अच्छी केयर नहीं करेंगे तो हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकेंगे। तो उसके लिए हमने इसे एक तो इज़ा बयान का, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ा बयान का स्प्रे किया। फंजी साइड के लिए हमने इसे एमिस्ट और टॉप का भी स्प्रे किया, जी जी ताकि इसकी जो है बीमारी वो दूर रहे, जो फंजी साइड की जो भी होती है बैक्टीरियल। और हमने इसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए कासोमेन का स्प्रे किया, और इसे फंजी साइड एक नटीवो का भी स्प्रे किया। जी जी तो उसके बाद जो हमने इसे एक और जो हम फ्लड नहीं कर सके जो है पोटाश, वो हमने इसे जो है स्प्रे किया, वो हमने स्पीड फुल के स्प्रे किया, ताकि इसके गोब की हालत में इसकी मुंजर अच्छी हो, सेहतमंद मुंजर हो और इसके दानों में वजन आए। जी जी माशाल्लाह नज़र भी आ रही है। वो नज़र भी आ रहा है। वो स्पीडफुल के का हमने इसे स्प्रे किया। उसके बाद हमने इसे ईज़ा बयान अमीनो एसिड, मतलब हमने कुछ एकड़ जो है उसे सर्जेंटा का ईज़ा बयान किया, कुछ एकड़ को जो है एम्बिशन किया है बाहर का। जी तो जी माशाल्लाह इसके रिज़ल्ट आ रहे हैं। और तमाम किसान भाइयों को मैं यही मशवरा दूंगा, जो आपकी अगर ये काफ़ी जो है धान अभी गोब की हालत में या मुंजर निकाल रही है, वो थोड़ी सी तमाम आपने अगेती किसान लगाई भाइयों थी को लेकिन। हमने अगेती लगाई। जी जी वो तमाम किसान भाई एक तो हो सके तो इज़ा बयान का स्प्रे करे, या किसी अच्छी कंपनी का और अमीनो एसिड ले लें, जी जी वो स्प्रे करे। दूसरा फंजी साइड का आप ये देख रहे हैं BLB जो है लिटिल बिट इस पे आया था,
जी। हमने इसे कंट्रोल किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से स्प्रे की और जहाँ था वो रुक गया। जी जी, अब माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक तो नज़र आ रही है। BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कंट्रोल करें, उसके लिए कासोमेन या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या आप एयर वन ले लें अपना इसकी सवात एग्रो की, वो भी अच्छी है। बाकी चैम्पियन है जाफर ब्रादर्स की, वो ले लें, वो भी अच्छी, वो करें। ये BLB के लिए। बाकी फंजीसाइड जो है, बाकी जो बीमारियां हैं इसकी पब का है, ब्लास्ट है, उसके लिए आप नटीवो ले लें, इमिस्टोर टॉप ले लें, ये स्प्रे लाजमी करें। उसके बाद जो है पोटाश का स्प्रे, वो भी आप गोब की हालत में लाजमी करें। जी जी। तो इन चीज़ों के करने से एक तो आपका वज़न बढ़ रहा होता है, एक आपके दाने की चमक बढ़ रही होती है, आपका रेट ज़्यादा लग रहा होता है, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका खर्चा जो है वो 5,000 आ जाएगा। 5,000 अगर हमारी पर एकड़ 5-6 मन 10 मन ज़्यादा एवरेज आ जाए जी, तो सही बात। 1 मन ज़्यादा नहीं है कि हम इस पे लगा दें। अच्छा अजहर भाई, एक थोड़ी सी शार्ट में और बात पूछी, पिछली दफ़ा आपने तजर्बा किया अमाइनो एसिड जो करके कुछ एकड़ पे, तो जो सही सही फ़र्क आया वो भी आप बता दें कि 1 एकड़ से कितना फ़र्क आया आपका। एक्चुअली मैं सही हकीकत में बताऊँ तो जो जिस पे हमने अमीनो एसिड नहीं किया था वो हमारी 58 मन निकली थी, 58 मन पर एकड़ जी जी। वो हमारी निकली थी। और हमने उसे जैसे ही कटवाई कराई फौरी उस पर उसका वज़न कराया और वो हमने सेल कर दी। उसके बाद आगे हमने कुछ प्लाट था जिस पे हमने अमीनो एसिड का स्प्रे कराया, वो हमने कटाई कराई। कटाई करा के तकरीबन 12 दिन उसे बिल्कुल हल्का सा उसे करके बारीक करके उसे हमने खुशक किया। हम वो स्टॉक करना चाहते थे, जी जी। तो 12 दिन हमने उसे खुशक करने के बाद उसका वज़न किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 63 से 64 मन हमारी पैदावार खुशक माशाल्लाह। करने के बाद आई। तो जो मेरे नज़दीक फ़र्क है वो तकरीबन 8 से 10 मन का हमारा पर एकड़ जो फ़र्क था अमीनो एसिड की वजह से अल्लाह की मेहरबानी से आ गया था। जी जी, माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी अजहर भाई, आपने अपनी कीमती राय से किसान भाइयों को आगाह किया, क्योंकि किसान भाइयों का फ़ायदा हो तो उसमें हमारा फ़ायदा है। तो दोस्तों ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन। बाकी फसल आप देख रहे हैं माशाल्लाह, वज़न की वजह से फसल अब गिरना शुरू होगी, बहुत ज़्यादा वज़न है। बड़ी अच्छी फसल खड़ी, अल्लाह पाक अजहर भाई के नसीब में करे और इनको अच्छी बरकत वाली रोज़ी दे। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दे, हाज़िर हूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।